कॉम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको क्या परेशानी होती है? क्या आपको समझ में नहीं आता कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज या पैरेलल? मैं बनाऊंगा सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए आसान। मैं हूं फिजिक्स गुरु अफसार सिद्दीकी। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स गुरु में। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम, दैट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बिफोर वी स्टार्ट विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक है जो अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 1, कि जब भी करंट डिवाइड होगा, जब भी करंट डिवाइड होगा, जब भी करंट डिवाइड होगा, कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल, कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि करंट ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, करंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट ट्रैवल नहीं करता। करंट ऑलवेज ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस रेजिस्टेंस में करंट पास नहीं करेगा, इस रेजिस्टेंस को आप कंसीडर नहीं करोगे ड्यूरिंग सर्किट सॉल्विंग। जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं पास करेगा, उस रेजिस्टेंस को आप कंसीडर नहीं करोगे ड्यूरिंग सर्किट एनालिसिस। लास्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि एक रेजिस्टेंस में एक डायरेक्शन में करंट ही पॉसिबल है। अगर इस रेजिस्टेंस के अंदर I1 करंट है तो दूसरा करंट I2 इसके अंदर नहीं आएगा। इन चीजों को वापस से रिवाइज करते हैं। करंट जब भी डिवाइड होगा सर्किट में, कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा। करंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। जिस रेजिस्टेंस में करंट पास नहीं करेगा, आपको उस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है। लास्ट पॉइंट, अगर किसी रेजिस्टेंस में ऑलरेडी करंट है तो दूसरा करंट उस रेजिस्टेंस में पास नहीं करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पास करना है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहां से करंट पास करना है। करंट जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, I1 में और I2 में, I1 और I2 में। अब क्योंकि आप सर्किट को सॉल्व करना सीख रहे हो, तो आप एक ही करंट को ट्रेस करिए। आप I1 को ट्रेस करिए या I2 को ट्रेस करिए। मैं I1 को ट्रेस करता हूं। सो इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट गया I1। अब ये करंट देखिए यहां पर आ गया, डी पॉइंट पर आ गया। इसके पास दो रास्ते हैं, एक बी की तरफ जाता है और एक वापस ए की तरफ जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि करंट ऑलवेज ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि ये करंट बी की तरफ आएगा, तो इस रेजिस्टेंस में करंट आपका आ गया I1। इसका मतलब देखिए सेम करंट है, करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए। तो आप इनको प्लॉट कर लीजिए, R और R कितना हुआ, 2R। अब हम इसी तरह से I2 को ट्रेस करेंगे। ये I2 करंट जैसे ही C पर पहुंचेगा, इसके पास दो रास्ते हैं, एक नीचे जा रहा है और एक स्ट्रेट जा रहा है। तो देखिए अगर ये करंट वापस से आएगा, C से जाने वाला करंट वापस से देखिए इस सर्किट में आएगा। यहां से देखिए, यहां से अगर सीधा जाएगा तो ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस में ऑलरेडी I1 करंट है, और मैंने आपको बताया एक रेजिस्टेंस में एक ही करंट पास कर सकता है। तो ये करंट फिर नीचे आएगा, इस रेजिस्टेंस में आएगा। ये I2 नीचे आ रहा है और ये पास करेगा B को, ये B पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। अब इनको मैं प्लॉट कर लेता हूं। R और R कितना हुआ, 2R हो गया। ओके, इस रेजिस्टेंस को बच्चों ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं पास करता। तो जिस रेजिस्टेंस में करंट पास नहीं करेगा, आपको उसे कंसीडर नहीं करना है। एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये पैरेलल में कैसे आया, तो ये देखिए करंट I1 I2 इस पॉइंट से डिवाइड हुआ था, इसलिए मैंने इसको पैरेलल में ज्वाइन किया है। ये टर्मिनल A है, दिस इज टर्मिनल B। अब ये देखिए दोनों पैरेलल में आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए। और पैरेलल को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, डिवाइड कर दीजिए। तो 2R इंटू 2R कितना हुआ? 4R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन दैट मींस 4R। 4 गेट्स कैंसिल आउट, R गेट्स कैंसिल आउट, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R। इसका आंसर क्या आएगा? R इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसी वैरायटी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये 2000 का क्वेश्चन है नीट का। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। करना क्या है आपको? टर्मिनल ए से करंट पास करना है। ये करंट जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, I1 और I2 में। अब आपको सिंगल करंट को ट्रेस करना है। I1 इस पोजीशन पर आने के बाद ये दो पॉइंट पर बाइफरगेट होगा। मुझे नहीं पता अभी इस समय कि ये करंट कहां जाने वाला है। अब इस I2 को देखिए, I2 इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद ये फर्दर दो पार्ट में देखिए ब्रेक होगा। इस रेजिस्टेंस को आप ऑब्जर्व करो ध्यान से। इस रेजिस्टेंस को देखिए, एक रेजिस्टेंस में दो करंट पॉसिबल नहीं हो सकते अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने जस्ट आपको बताया शॉर्ट सर्किट का केस है, इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये देखिए 3 ओम, जितना करंट 3 ओम में जाएगा सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका 4 ओम में आएगा। तो 3 और 4 ये दोनों सीरीज में आ गए, 3 और 4 दोनों सीरीज में आ गए, 3 + 4 दैट इज 7 ओम। सिमिलरली I2 6 ओम में जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका 8 ओम में आएगा। तो 6 + 8 आपके आ गए 8 + 6 14 ओम। ये आपका आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए करंट यहां से बाइफरगेट हुआ था, इसलिए देखिए मैंने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए, इनको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करें इनको? सेम, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस गिवन हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 7 × 14 डिवाइडेड बाय 7, 14 + 7 21, 7 4 11 21, 7 3 21। तो 14/3 ओम इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 14/3 ओम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इसको देखिए, इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। आप इस टर्मिनल ए को ऐसे पकड़कर खोल दो, इसे पकड़कर ए और बी को पकड़कर आप इस तरह से ओपन करिए। ये अभी क्लोज सर्किट के फॉर्म में है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए, ओके, यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये टर्मिनल ए है, ये पॉइंट बी है। मैं समझाता हूं ये कैसे दिखेगा। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2, ये बेसिकली ये है 1 और ये 2 है। इसकी वैल्यू आपको आर दी है, आर दी है। सिमिलरली ये देखिए बी है, ये रेजिस्टेंस 3 है, ये रेजिस्टेंस 4 है। तो ये 3 है और ये वाला 4 है, इसकी वैल्यू आर आर गिवन है। और ये रेजिस्टेंस बेटा ये वाला है, ये रेजिस्टेंस ये वाला है। अब ये बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन बन गया जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। सेम काम आपको करना है, इसके अंदर भी आपको सेम काम करना है, करंट पास करना है और चेक करना। देखिए ये करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 में। अगर करंट डिवाइड हुआ इसका मतलब कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अब इस I1 करंट को ट्रेस करो, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। सिमिलरली आप I2 को ट्रेस करिए, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस रेजिस्टेंस के अंदर देखिए करंट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। दिस R एंड दिस R बिकम्स 2R, और ये R और ये R 2R हो गया। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल को निकालना बहुत सिंपल है, आपको मैंने जस्ट अभी सिखाया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। दोनों को मल्टीप्लाई करिए।
दैट इज 4r का स्क्वायर अपॉन 4r, r गेट्स कैंसिल आउट, 4 गेट्स कैंसिल आउट, r इसका आंसर है। सो राइट आंसर इज r ओम, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, r ओम इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the network shown in the figure, each of the resistance equal to 2 ohm. The resistance between point A and B. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, इसी वैरायटी का देखिए ये क्वेश्चन है, इस वैरायटी का क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करोगे आप इसको एक्सपैंड कर लेना। तो जैसे ही आप इसे एक्सपैंड करोगे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां पर देखिए ये टर्मिनल ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है। इसको आपको क्या करना है, पकड़ कर ऐसे ओपन कर देना है। क्लियर है ये? तो ये वाला जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है 1 और 2, ये बेसिकली ये वाला है 1 और 2, दिस इज 3 और ये है 4, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये वाला पार्ट, और ये वाला आपका फोर्थ है। और ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 2 ओम का, ये बेसिकली यहां पर इस जगह पर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सेम काम वही करना है, करंट को पास करना है। तो जैसे ही आप करंट को पास करोगे, आपने यहां से करंट पास किया, आपने देखा ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 में और I2 में। फर्दर यहां पर पहुंचने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, I2 आ रहा है यहां से, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस रेजिस्टेंस के अंदर देखिए दो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो 2 + 2 कितना हुआ 4। साथ ही साथ 2 और 2 दोनों ही आपके सीरीज में है, ये 4 हो गया। अब क्योंकि यहां से देखिए हमारा करंट डिवाइड हुआ था तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अब इनको निकालना बहुत सिंपल है। इनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 4 16 अपॉन दोनों का एडिशन, 4 + 4 8। तो राइट आंसर आपका आएगा 2 ओम। 2 ओम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए नीट का क्वेश्चन है 1995 का, सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके फीडबैक, आपके सुझाव, आपको किस टॉपिक पर शॉर्ट ट्रिक चाहिए, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9595863561। आई रिपीट 9595863561। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। अब मैं बात करूंगा यहां पर कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक के बारे में। देखिए ट्रिक्स एंड टेक्निक, जिससे मात्र देखकर ही क्वेश्चन बन जाए, 10 से 15 सेकंड में ही आपसे क्वेश्चन निकलेगा। आप इस ट्रिक को समझिएगा। अगर रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दिया है, मुझे इस तरह से क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, ये सर्किट कुछ इस तरह से दिया है मुझे, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर सर्किट के अंदर 5 रेजिस्टेंस हैं या 4 रेजिस्टेंस हैं, सबकी वैल्यू अगर सेम है तो आंसर आपका सेम आएगा, यानी कि इसका आंसर आर आएगा। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार वापस से रिपीट करते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है सर्किट में, अगर 5 की वैल्यू सेम है या 4 की वैल्यू सेम है तो आपका आंसर सेम ही आएगा। यहां पर देखिए 5 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू आर है, तो आपका आंसर क्या आया, आर। इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको कितने रेजिस्टेंस गिवन थे, 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या आया, आर। क्लियर है ये? इस क्वेश्चन में देखिए कितने रेजिस्टेंस है आपके, 1 2 3 4 5। आंसर क्या आएगा इसका, आर। ये देखिए आर।
5 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, वैल्यू सेम, आंसर सेम आता है। इसको देखिए, इसमें देखिए कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा, सेम, 2 ओम। 2 ओम इज द राइट आंसर। तो मजा आया आपको इस ट्रिक के साथ? मैं मिलता हूं नेक्स्ट ट्रिक के साथ जल्द से जल्द। तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, एंजॉय करें।